सब मिलकर उस नाटक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है दहेज और गरीबी। दहेज और गरीबी। आज हम आपके सामने जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक गरीब परिवार की कहानी है जिसमें एक सतीश नाम का दर्जी है जो बहुत रहमदिल तथा मेहनताशी था। घर में चारों ओर गरीबी छाई हुई थी। कभी एक समय का भोजन नसीब होता तो कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। सतीश की एक जवान पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। बेटी की शादी की सोच में माँ बीमार पड़ जाती है। बेटी दिन रात माँ की सेवा करती है परंतु कुछ समय के पश्चात माँ की मृत्यु हो जाती है। बेटी अपने पिता के कंधे पर सर रखकर बहुत रोती है। बेटी ऊपर वाले में भरोसा रखो। वह पढ़ा लिखी है, सबका देखा चुका रखने वाला है बेटी, सबको संभालने वाला है बेटी। अकेली पड़ जाती है। वह घर का सारा कामकाज करती है, साथ ही पढ़ने जाती है। एक दिन वह घर वापस आती है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटी तुम्हारे घर से निकलना ठीक नहीं है। ना जाने लोग तुम्हारे बारे में कितनी और क्या क्या बातें बना रहे हैं। ठीक है पिताजी, आपका हुक्म सराबों पर, आप मत घबराइए। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ पुत्री। लीजिए पिताजी, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए। मैं अपनी बेटी की बात कैसे करूं? कहां जाकर अपनी पुत्री की बात करूं? मेरे पास तो उसे देने को कुछ नहीं है। इस प्रकार सतीश जहाँ पर भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए बात करने जाता है सभी लोग ऊंचे दहेज की मांग की वजह से उसे ठुकरा देते हैं। मालकिन कोई आया है? अरे हरामखोर, दरवाजा बजा है तो कोई ना कोई तो आया ही होगा।
आपका एक जवान बेटा है जिसके लिए आप बहू की तलाश कर रहे हो। मैं भी अपनी बेटी को आप ही जैसे किसी परिवार में करना चाहता हूँ। जी, आपने जो सुना है वो ठीक सुना है, परंतु मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं दहेज में 11 लाख लूंगी। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। क्या आपको मंजूर है? जी, मेरे पास अपनी बेटी की सिवा देने को कुछ नहीं है। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। कुछ नहीं है तो निकल जाओ ना, पता नहीं कौन से आ जाते हैं गरीब लोग। सतीश जहाँ पर भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए बात करने जाता है, मैं डर डर की ठोकर खाता है। लोगों ने उसके ऊपर ताने कसने शुरू कर दिए हैं। अरे भाई जय 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 भाई, जय जय। कहो भाई प्रकाश, कैसे आराम हुआ? अरे भाई क्या बोले? अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी पुत्री अब जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचो। क्या उसे वाली रखोगे? हमारा काम बस उसे समझाना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ बात है क्या? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ दी है? पिताजी, आपके लाड प्यार में तो मैं अपनी माँ की यादों को भी भूल चुकी हूँ। बेटी, तेरी शादी कहीं तय नहीं हो रही है। जहाँ भी जाता हूँ सभी बेटी वाले मुझे दहेज की मांग करते हैं। उन्हें मैं कैसे पूरा कर सकूंगा? और आजकल तो समाज के लोगों ने भी ताना देना शुरू कर दिया है। बेटी, समाज के लोगों ने भी ताना देना शुरू कर दिया है। पिताजी, भगवान पर भरोसा रखो। वो बहुत बड़ी दिलवाना है। वो अपनी रहमत सब पर बरसाता है। करो भरोसा उस भगवान पर, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएगा। पिताजी, आप मेरी शादी की फिक्र ना करें। कोई तो होगा पिताजी जो गरीब की बेटी को खिलाएगा। माँ की मृत्यु के बाद आपको सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सब्र से काम लीजिए। उठिए, मंदिर जाने का समय हो गया है। हाँ बेटी, उसी के मंदिर जाकर मिन्नत मांगो तो वो ही मेरी मुश्किलों को सरल करेगा। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। मोहम्मद लौट कर मैं बनाऊंगा शादी में सही शादी में मोहम्मद लौट कर मैं बनाऊंगा
शिवाज, तू ही मेरी अर्जी सुन ले, मेरी बेटी का दामन खुशी से सुन ले। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है भगवान, तू मेरी अर्जी सुन ले भगवान। देखिए, पालिका परिषद के इस दहेज एवं गरीब पर प्रसन्न होकर के श्री दिगंबर जैन पालिका परिषद की संरक्षिका श्रीमती लक्ष्मी जी जैन धर्मपत्नी श्री सुनील कुमार जी जैन बच्चों की परिषद को 11,000 रुपये प्रदान कर रही हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री लक्ष्मी जी जैन 11,000 रुपये प्रदान कर रही हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार भगवान का रहम उस दर्जी पर पड़ता है। उसी शहर में एक अमीर रहता था जिसका सिर्फ एक ही बेटा था। एक दिन अमीर की पत्नी उसके पास आती है और कहती है, सुनो, अब हमारी सुनो, क्या मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दूं? वो बहुत अमीर है, लड़की पैसों में खेलती है, पैसों में जी बहुत दहेज मिलेगा, गाड़ी, टीवी, बंगला सब कुछ लाएगी अपने साथ। मेरी बात मानो कासिमा, वो अपनी सहेली की बेटी को अपने घर मत लाओ। क्यों ना लाओ? क्या कर रही है उस लड़की में? पढ़ी लिखी है, प्रभु की कृपा से सुंदर भी है, मेरे बेटे और उसकी जोड़ी खूब जमेगी, आप सुन लीजिए। वो ठीक है, पर हमारे घर में निभेगी नहीं। अमीर की लड़की है तो चालाक और तेज भी होगी और तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी, और तो और हमारे आकाश को भी परेशान करके रख देगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उस सोने की मुर्गी सोने की ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरी बात भी सुन लो, मैं अपने बेटे की शादी वहाँ नहीं करूँगा। अब तो मैं किसी गरीब की लड़की ले लाऊंगा। अमीर सेठ अपने बेटे के रिश्ते के लिए सतीश के घर पहुंच जाता है। जैसे ही सतीश अमीर सेठ को देखता है, वह उसे देखकर चौंक जाता है। आइए, बैठिए। सुकन्या अमीर सेठ के लिए जल लाती है। जैसे ही अमीर सेठ सुकन्या को देखता है, उसके मन में उस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय करने का ख्याल आता है। भाई सतीश, आपकी बेटी बहुत नेक है, उसकी सूरत में हमें भा गई है। मेरा लड़का सीधा साधा है। अगर आपके यहाँ रिश्ता हो जाता तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। आप मुझे रिश्तेदार बना लीजिए। जी मैं तो बहुत गरीब हूँ और आपका दुनिया में बहुत नाम है। आपको दुनिया अमीर कहती है और मैं ठहरे मामूली सा कृषि। मेरे पास अपनी बेटी की सवाल देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपनी बराबरी वाले के साथ रिश्ता जोड़ लीजिए। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ, कृपया मेरी बात का बुरा ना माने। अरे भाई, अमीरी और गरीबी तो उस मालिक की देन है, दौलत सदा किसी के पास नहीं रहती। मैं मानता हूँ कि आप गरीब हैं, बस शराफत और इंसानियत में हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी मुझे दे दे। भगवान के लिए मना मत करो, हाँ कर दो भाई। देखिए, पालिका परिषद को श्री सुनील कुमार जी जैन जो दिल्ली परिषद के संरक्षक में 1100 रुपये प्रदान कर रहे हैं, जो तालियों से अभिनंदन करें श्री सुनील कुमार जी जैन का। और 1100 रुपये ही श्री अशोक कुमार सुशील कुमार जी जैन परिषद के लिए प्रदान कर रहे हैं। पालिका परिषद के लिए 14 तालियों से अभिवादन करें। 500 रुपये श्री पदमचंद मिथुन कुमार जी जैन आदिरतीपुरा वाले, उनका भी तालियों से अभिवादन करें। ताली ने बजाने के बच्चे भाई। 500 रुपये श्री रमेश वासुदेव प्रसाद जी जैन जाने वाले प्रदान कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 500 रुपये श्री नीतू जैन निर्मल जी जैन साधना वाले प्रदान कर रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और 500 रुपये श्री मुन्नालाल जी जैन जो खोड़ा से बना रहे हैं पालिका परिषद का, उनकी पालिका परिषद का सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप इस बारे में सबसे पूछ लीजिए, अपने घर परिवार में भी मशवरा कर लीजिए और अपने बेटे से भी सलाह कर लीजिए, क्योंकि लड़के और लड़की के रिश्ते में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, हम कल फिर आपके पास में आते हैं, जब तक आप सोच लें। जय जिनेंद्र। अगले दिन अमीर सेठ फिर से सतीश के घर आता है, साथ में वह अपने बेटे को भी लाता है।
जय जिनेंद्र भाई, हमारी तरफ से तो हाँ है। मेरा एक लड़का और एक ही लड़की है। अब आप अपनी बताइए। देखो भाई, मेरी लड़की बड़ी नेक है। मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। इसकी माँ 5 वर्ष पहले ही ईश्वर